नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आप सभी के साथ बात करूंगा मेटल स्टॉक्स के बारे में कि क्या करना चाहिए मेटल स्टॉक्स में अगर आपके पास पोजीशन है तो। एंड यहां बात करूंगा आप सभी के साथ हिंडाल्को, वेदांता एंड टाटा स्टील के स्टॉक के बारे में। नाल्को के बारे में भी आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहता हूं, यानी कि नेशनल एल्यूमिनियम। यहाँ पे कंपनी की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट हुई है जहां पे कंपनी कहते हुए दिख रही है कि board meeting on 13th March to consider second interim dividend if any for the financial year 2022 to 2023। यानी कि इस वित्त वर्ष में कोई भी डिविडेंड रह रहा होगा तो कंपनी वो पे करेगी। तो यहाँ भी आप नजर बना के रखें, क्योंकि अगर आप नेशनल एल्यूमिनियम की डिविडेंड यील्ड देखते हैं तो वो अच्छी दिखती है। तो ये स्टॉक भी फोकस में आता हुआ दिख रहा है। मैं आपके साथ इसकी डिविडेंड यील्ड भी शेयर कर देता हूँ कितनी शो हो रही है। एक्चुअली में ऑलमोस्ट 7% के समथिंग है। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पे रहना चाहिए। मे बी स्टॉक आपके लिए एक आध रुपए, 1.5-2 रुपए के करीब का डिविडेंड पेश कर सकता है। तो ये भी एक स्टॉक है जो आपके रडार पे रहना चाहिए। चार्ट पैटर्न तो ऑलरेडी एक वीक में देखें तो लोअर लेवल से बहुत ही शानदार मूव बना है। 8% का मूव है। चाहे कोई भी कमोडिटी प्राइस स्टॉक देख लें, वो मेटल का कमोडिटी स्टॉक वो नीचे से अच्छा रिकवरी देता हुआ दिखा है। रीजन वॉलेटिलिटी इन द कमोडिटी प्राइसेस। अब आप देखें तो मैंने आपके साथ मंडे भी यही कहा था कि इस हफ्ते जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट क्लियरली मेंशन कर रखा है कि कमोडिटी के प्राइसेस में भारी उतार चढ़ाव होगा। तो उसके चलते स्टॉक में आपने कभी बीच में पिटाई देखी। स्टार्टिंग ऑफ द वीक लगभग हिंडाल्को 400 का लेवल टच करा, टाटा स्टील 104 तक आया, वेदांता 260 तक आया। वेदांता में कुछ पर्टिकुलरली राउटर्स की तरफ से न्यूज भी, खबर भी थी जो नेगेटिव थी। हालांकि उस पर कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया। अभी वीकेंड कल भी कुछ यहाँ पे तो डायरेक्ट चेयरमैन ही कहीं ना कहीं अनिल अग्रवाल जी वो खुद आके कमेंट्री करते हुए दिखे कि कोई इशू नहीं है एंड हम लोग एक अच्छे स्टेज पे, फाइनल स्टेज में डेट को अपने मेच्योरिटी पीरियड पे कंप्लीट करने के लिए। तो ये सारी चीजें आती हुई दिखी जब सेकंड हाफ में बाउंस बैक आया। मार्केट में भी काफी अच्छा मूव और काफी बढ़िया तेजी दिखी है। तो सबसे पहले बात करते हैं टाटा स्टील। टाटा स्टील की बात करें तो पहले आपको दो चीज बताना चाहूंगा। एक तो फ्राइडे के सेशन में बड़े बड़े ब्लॉक ट्रेड्स होते हुए दिखे इस स्टॉक में। लगभग 3-4 ब्लॉक डील हुई है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एंड कंपनी की तरफ से 10 घंटे पहले एक न्यूज आई है, टाटा स्टील एम फॉर नेट जीरो इमिशन बाय 2045। तो ये एक खबर है। एंड एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करूं तो स्टॉक दोबारा 107 रुपीज के लेवल्स पे आया है। स्टॉक में एक महीने में तो कंटिन्यू लोअर लोज दिख रहे हैं, चार्ट पे नेगेटिव है चार्ट पैटर्न। एंड इसी के चलते कोई अभी फ्रेश बाइंग की सजेशन नहीं देंगे। स्टॉक में एक बार 113 रुपीज लेकर लेवल निकलेगा तो चार्ट पे एक पॉजिटिव रिवर्सल के संकेत आएंगे एंड पॉजिटिव मूड माहौल बनेगा। मैं आपके साथ शेयर करता हूं यहाँ पे जो ब्लॉक ट्रेड हुए हैं कल के सेशन, फ्राइडे के सेशन में, वो लगभग एक आपका 111 करोड़ की ब्लॉक डील हुई है, एक 21.69 करोड़ की डील है, एक 38 करोड़ की ब्लॉक डील है, एक 10.59 करोड़ की है, एक 13 करोड़ की एक और है, 78 करोड़ की। ये सिंगल डे में ट्रेड हुए हैं। ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 200, इनफैक्ट 1200, 200 प्लस 113, 300, ऑलमोस्ट 350 करोड़ के ब्लॉक डील होते हुए देखे हैं इस स्टॉक में आपने। एंड ये ओपन मार्केट में हुए, ऐसा नहीं है प्री ओपनिंग में हुए, ओपन मार्केट में हुए। तो ये एक अपडेट थी जहां पे कुछ बड़े सौदे हुए टाटा स्टील के स्टॉक में। शेयर में न्यूज की बात करें तो कोई पर्टिकुलर न्यूज है नहीं। डिलीवरी परसेंटेज काफी अच्छी देखने को मिली है। फ्राइडे में लगभग 11.72 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए, जिसमें से 7.75 करोड़ शेयर्स डिलीवर्ड होते हुए दिखे हैं। एवरेज डिलीवरी परसेंटेज 50-55% की है, लेकिन फ्राइडे 66% की डिलीवरी परसेंटेज है। डिलीवरी परसेंटेज इंडिकेट करता है जितनी ज्यादा डिलीवरी उतने ज्यादा लोग कैरी करके गए, उतना ज्यादा कन्विक्शन स्टॉक का प्राइस ऊपर जा सकता है। मार्केट के लिए भी कल अच्छा दिन दिख रहा है जहां पे एसजीएक्स निफ्टी 100 पॉइंट्स की तेजी दिखा रहा है। तो ये सब चीजें अच्छी दिख रही हैं, तो पॉजिटिव मूड माहौल बनना चाहिए। एचआरसी स्टील के दाम लगभग आधे % डाउन है, लेकिन स्टील के कमोडिटी प्राइस लगभग 0.32% के समथिंग अप है। लेट्स सी कैसा मूव आता है। बाकी फ्रेश एंट्री लेने के लिए मैं आपसे कहूंगा थोड़ा वेट कर लें। एंड जिसके पास है उनसे मैं ये कहना चाहूंगा 109 to 110 रुपीज तक का स्टॉक मूव दे सकता है। तो वहां पे आप थोड़ी चाहे तो हल्की कर सकते हैं। 113 एक बार ब्रेक होगा तो चार्ट्स पे भी पॉजिटिव संकेत आ जाएंगे। नेक्स्ट हिंडाल्को।
हिंडाल्को की बात करें तो नेशनल एल्यूमिनियम काउंटर है, स्टॉक 417 पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है, वॉल्यूम्स 51 लाख शेयर्स ट्रेड हुए। रिसेंटली 400 रुपए का जब लो लगाया था तब आपसे कहा था कि यहाँ पोजीशन ले 420 और 435 रुपए के टारगेट्स होंगे। 420 का तो फ्राइडे में डन हुआ है टारगेट, 35 वाला रह गया, तो पार्शियल प्रॉफिट बुक की रहा होगी। अब इस स्टॉक को लेकर एक चीज बताऊं तो चार्ट तो नेगेटिव है बट ये स्टॉक बहुत अच्छा लगता है, एल्यूमिनियम काउंटर्स अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो जो कमेंट्री है नोवेलिस की तरफ से वो बहुत स्ट्रांग थी। जब इसके नंबर्स आए थे तो नोवेलिस कहता हुआ दिखा Q4 में हमारे लिए टर्न अराउंड हो जाएगा, हम बहुत तंगड़े तरीके से प्रॉफिट शो करेंगे, मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट हो सकती है और आगे चलकर डिमांड सिनेरियो बहुत अच्छा दिख रहा है। एंड इसी की वजह से मैं इस स्टॉक को लेकर बुलिश हूं। जब इतनी तंगड़ी कमेंट्री कोई कंपनी दे रही है तो फिर डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ तो देख पा रहे हैं जो हम नहीं देख पा रहे हैं अभी। तो ये स्टॉक आपको परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। बाकी स्टॉक में एक लोअर लेवल 400-395 पे बाय करना चाहिए कैश में। 380 का स्ट्रिक्ट एसएल होगा, टारगेट 420, 435, 440 के ये बन सकते हैं आपके लिए। अभी बीच में तो कुछ ना करें। वेदांता बढ़िया मूव ऊपर की तरफ आ गया है, प्रॉब्लम जो थी उस पर क्लेरिफिकेशन आ गया है, डेट को लेकर कोई इशू नहीं है ऐसा कंपनी की मैनेजमेंट कहता हुआ दिख रहा है। 289 की क्लोजिंग है, 295 तक ऊपर में और आ सकता है, उसके बाद रेजिस्टेंस आ जाएगा स्टॉक में एंड मुझे लगता है दोबारा आपको गिरावट आते हुए दिख सकती है। तो अभी फ्रेश एंट्री ना लें, जिसके पास है वो अपने स्टॉप लॉस के साथ होल्ड डेफिनेटली कर सकते हैं। तो ये मेरी वीडियो मेटल स्टॉक्स को लेकर, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।